भी बताना चाहूंगा। आप लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई दे, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, यस या नो। साइबर सिक्योरिटी। पूर्वी ने लिखा है यस, यशवनी ने लिखा है यस, सारा यस, तनुष्का यस, यस, सर्वी नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको मतलब बेसिक चीजें मालूम है साइबर सिक्योरिटी क्या होती है ना। साइबर सिक्योरिटी में आपको बेसिक चीजें मालूम होगी, फिर भी मैं आपको थोड़ा और उसमें अपडेट करना चाहूंगा कि अपने को साइबर सिक्योरिटी से भी अपने आप को बचाना चाहिए। कि उसमें आज दिन पे दिन इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं, डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, मोबाइल से फ्रॉड्स होते हैं, वेब लिंक से फ्रॉड्स होते हैं, तो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए जो बेसिक चीजें हैं, ये साइबर सिक्योरिटी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत लंबा टाइम लग सकता है यदि अपने आप पूरे ढंग से इसको डिटेल में सीखें तो। पर मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स देना चाहूंगा, बेसिक जानकारी। हर जगह एक अपने से मांगा जाता है, कहीं भी अपने बात करते हैं कि अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेज दो। अपने कोई भी मांगता है, अपने 2 मिनट लगाते हैं, आधार कार्ड की फोटो खींची और उसको आधार कार्ड की कॉपी भेज देते हैं, है ना। तो कभी भी अपने को ऐसे अनजान जगह पे अपने आधार कार्ड की कॉपी नहीं भेजनी चाहिए। आधार कार्ड में एक और ऑप्शन होता है, उसमें अपने आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाके चेंज किया जा सकता है। उसमें बोलते हैं वीआईडी नंबर। उसमें क्या होता है कि एक अपने को वर्चुअल आइडेंटिटी नंबर दे देते हैं। आधार नंबर अपना परमानेंट नंबर होता है, जो हमेशा अपने लाइफ लॉन्ग अपने साथ रहेगा, है ना। तो उसको हर जगह डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। अपने आधार नंबर की जगह अपने किसी जगह अपने को जरूरी है कि यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा, तो आप आधार नंबर की जगह उसकी जगह वीआईडी आईडी दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अपने को एक वर्चुअली एक टेम्परेरी एक नंबर, अलग नंबर दे दिया जाता है आधार नंबर की जगह। तो अपने उसको यूज कर सकते हैं अपने आधार नंबर को सेव रखने के लिए। पूर्वी कुछ बोलना चाह रही हैं? ठीक है, तो अपनी आइडेंटिटी, अपने को अपने सबसे पहले कि अपनी को आइडेंटिटी अपनी सेफ रखनी जरूरी है, कि अपने अपने आइडेंटिटी को कैसे सेफ रखें। सेकंड है अपने मोबाइल नंबर। अपने को मोबाइल नंबर भी सिर्फ वहीं देने चाहिए जहां अपने को जरूरत हो, हर जगह अपने को मोबाइल नंबर नहीं देने चाहिए। आप लोगों के पास में, सबके पास में मोबाइल है आजकल, बच्चों के पास भी मोबाइल है। आपके पास कभी कोई मैसेज आए ऐसे जिसमें लिखा होता है आपको लॉटरी जीत गए हैं, 10 लाख रुपए जीत गए हैं, 20 लाख रुपए जीत गए हैं? चैट बॉक्स में जवाब दें यस नो। कोई ऐसे मैसेजेस आते हैं आपको इतनी लॉटरी लग गई है आपकी? या कभी ऐसा आता है फ्री में जियो का पैकेज ले लो, फ्री में ये ले लो, फ्री में ये ले लो? खूब सारे यस सर आ रहे हैं, सबके पास आते हैं ऐसे मैसेज। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसके पास ये मैसेज नहीं आते होंगे, है ना। तो लाइफ में याद रखना चाहिए, नंबर वन चीज है ना, इंसान को उसकी जो ग्रीड होती है ना, ग्रीड, ग्रीड की वजह से इंसान कोई भी चीज में ट्रैप में आता है। तो कभी भी ग्रीड नहीं रखनी चाहिए, मान के रखना चाहिए कोई भी चीज फ्री नहीं आती, है ना। कभी भी माने कि आपकी कभी भी ऐसी घर बैठे 10 लाख की लॉटरी नहीं लगने वाली है, और ना ही आपके पास में फ्री रिचार्ज के ऑफर आने वाले हैं, या फ्री स्कूटर, फ्री कार मिलने वाली है। फ्री कुछ नहीं होता, तो फ्री के लालच में कभी नहीं आना चाहिए, है ना। दूसरा, कभी भी किसी भी जो अपने मैसेज आते हैं उसमें लिंक दिया होता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, अपने डाटा अपडेट करो, है ना। कोई भी अननोन अननोन जो है उससे मैसेज आता है, तो अपने को कभी भी उस पे अपने को लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, और कभी भी अपने को अपनी पर्सनल डिटेल्स उस पे अपडेट नहीं करनी चाहिए जब तक अपने को मालूम नहीं हो कि सेंडर कौन है। ठीक है। एक और चीज बताता हूं आपको। आपको कई बार लगता होगा कि ये ईमेल है, ये तो मेरी फ्रेंड का ईमेल है, मैं जानती हूँ इसके नाम को, है ना। ये मेरे नाम, इस फ्रेंड का ही नाम है, इससे ईमेल आया होगा, है ना। अननोन ईमेल्स को भी कभी नहीं खोलना चाहिए। आपको पता लगे कि ये तो नाम मेरा जाना पहचाना नाम है, ये मेरी फ्रेंड का नाम है ना, या ये मेरा नंबर फ्रेंड का नंबर भी है ना।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे बात कर सकते हैं किसी से भी कि ये मेरे तो फ्रेंड का नंबर है। पर उसमें क्या होता है, वो भी सही नहीं होता है। उसमें आजकल क्या होता है, उसको बोलते हैं मास्किंग। उसमें क्या होता है कि कोई मास्क लगा के, मतलब कोई रियल पर्सन कोई और होता है और आपको ईमेल या फोन किसी और नंबर से किया जाता है। आपको लगता है ये मेरा तो, ये तो नोन है ना, ये तो नंबर मेरे कॉन्टेक्ट में ही है, ये तो मेरा सेव किया हुआ नंबर है, इसी नंबर से कॉल आया। वैसा उसमें भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। ऐसा उसको आप दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे आपके कोई फ्रेंड का फोन आया, उसने बोला मुझे तो आज 5,000 रुपए की जरूरत है, इमीडिएटली आप मुझे दे दो, है ना। या उसके फ्रेंड के फोन से मैसेज आया, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, आप इमीडिएटली दे दो इस नंबर पे बैंक में, है ना। आप सोचेंगे ये तो मेरे फ्रेंड का ही नंबर है, इसको अपने पेमेंट कर सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ भी हो तो उसको क्या करना चाहिए, आपको दोबारा उसी नंबर पे कॉल करना चाहिए, या दोबारा ईमेल आपको उसी जिस ईमेल पे आया उसको आप रिप्लाई करें। जब आप रिप्लाई करेंगे या दोबारा कॉल करेंगे तो आपको रियल नंबर उसमें आ जाएगा। आप कभी भी ईमेल, कोई आपके पास ऐसा फेक ईमेल आया हो तो आप उसको रिप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, आपको रिप्लाई करना नहीं है, सिर्फ क्लिक करना है उस पर। क्लिक करके देखेंगे तो इससे क्या होगा कि उसमें जो रियल ईमेल जो भेजने वाला है ना, उसका आ जाएगा ईमेल आईडी। ऐसे ही फोन पे भी यदि आपके पास कोई फोन का मैसेज आए तो आप रिप्लाई करेंगे उसको, तो वापस क्या होगा कि उसका सही नंबर आपको पता चल जाएगा। समझ आई आपको बात? कोई क्वेश्चन है किसी पे इस पे? दुर्गेश सर, चैट बॉक्स में लिख सकते एक्चुअली हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। दुर्गेश सर, एक्चुअली स्पॉटलाइट अभी हेमंत सर के ऊपर ही हुई है, तो आप अपना हाँ को हाँ हाँ, थोड़ा एक सा मिनट, हाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक। हाँ, अब ठीक है। हाँ, किसी का चैट बॉक्स में नंबर मैसेज आया है कि नंबर हमने फ्रेंड का। आप एक बार बोलेंगे सोनू बर्मन, एक बार आपको अनम्यूट करके आप बोले आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर जैसे आपने कहा ना कि कोई ईमेल आएगा हमारे पास कि हाँ हमारे फ्रेंड का हाँ है कोई, हाँ तो वो तो हमारा फ्रेंड ही होगा ना, फिर वो अलग फेक कैसे आएगा? हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं मास्किंग। जैसे आपका फ्रेंड है ना, उसका एक फेस है ना, सेम उसके फेस का मास्क किसी और बच्चे ने लगा लिया और वो उसका मास्क लगा के घूम रहा है ना, तो दूर से तो वो भी आपको आपका फ्रेंड ही दिखेगा ना, कि उसने उसी फेस का मास्क लगा रखा है। हाँ जी सर। समझ रहे हैं? ऐसी टेक्निक्स होती है जिसमें क्या होता है कि आपके फ्रेंड का ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी या सेम फ्रेंड का नंबर यूज करके आपको चीट किया जा सकता है। तो उससे बचने का तरीका यह है कि आप उस पर रिप्लाई पे क्लिक करें। आपसे कोई आपका फ्रेंड फोन करके बोल रहा है मुझे 5,000 रुपए दे दो, है ना, तो आप उसका फोन काट लें एक बार और फिर उस नंबर पे आप दोबारा कॉल करें। आप कॉल करें अपने फोन से। जब आप कॉल करेंगे या उसमें रिप्लाई पे ईमेल पे जाएंगे, तब आपके पास रियल नंबर और उसका रियल ईमेल आईडी आपको दिख जाएगा वहां पे। चाहे आप उसको पूरे बात नहीं करें, पर आपके फोन में उसका रियल नंबर तब आ जाएगा। और या फिर उसका मैसेज आएगा दिस फोन नंबर इज नॉट रीचेबल। ओके सर। समझे बात? मतलब यस उसका सेम वैसा आपके जैसा उसका नाम, ईमेल आईडी, सेम वैसा ही फोन नंबर, ऐसे यूज करके ऐसे चीटिंग की जाती है। यस सर। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे आपके कितने बच्चे फेसबुक यूज करते हैं? काफी करते हैं फेसबुक यूज? चैट बॉक्स में लिखें यस नो। चैट बॉक्स में रिप्लाई दें। चलो, नहीं यूज करने वाले भी हैं, अच्छी बात है। काफी बच्चे नहीं यूज यस भी करते, लिख रहे हैं। जान के मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं तो रियल में उसको टाइम वेस्ट ही मानता हूं, पर काफी बच्चे नहीं यूज करते, बड़ी अच्छी बात है ना। फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। उसमें क्या होता है, आपकी फ्रेंड की जो आईडी है या आपके जो भी जान पहचान जो भी लोग हैं, उनकी एकदम उन्हीं की पिक्चर लगा के, उन्हीं का नाम लगा के, एकदम वैसी की वैसी आईडी बना दी जाती है। अब आप क्या करेंगे, आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं बहुत परेशानी में हूं, मैं मुसीबत में हूं, किसी को मत बताना, मुझे 1,000 रुपए अभी भेज दो। वो ऐसे छोटी सी अमाउंट ही मांगते हैं, एक साथ आपसे 1-2 लाख रुपए नहीं मांगेंगे।
उनको पता है 1-2 लाख रुपए मांगे तो घर वाले भी नहीं देंगे, तो छोटी अमाउंट मांग लो, 1000 रुपए, 2000, 5000, कुछ भी मांग लो, आपको बिल्कुल तुरंत दया आ जाएगी, अरे मेरा फ्रेंड मुसीबत में है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी सेम आईडी, सेम सब कुछ सेम बना हुआ है। उसमें भी आप यही करें, पहले क्या करें, आप उसको फोन करें, उसके नंबर पे, आपका फ्रेंड है, आपके पास नंबर है ना उसके, उसको फोन करें, उससे पूछे यार तू क्या मुसीबत में है क्या, कुछ तेरे फेसबुक पे ऐसा मैसेज है, इमीडिएटली वो जवाब देगा, अरे अरे मैंने तो कोई मैसेज नहीं डाला ऐसा, समझे? ठीक है, अब आगे मैं एक नया आपको टॉपिक बताता हूं। आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, है ना, जो भी वेबसाइट्स होती है ना, वेबसाइट्स पे क्या होता है, वेबसाइट्स दो तरह की होती है, एक सिक्योर वेबसाइट्स होती है, एक अनसिक्योर वेबसाइट्स होती है। कितने लोग इस बारे में जानते हैं, सिक्योर वेबसाइट्स कौन सी होती है, चैट बॉक्स में लिखें। सिक्योर वेबसाइट्स कौन सी होती है? ठीक है, कुछ ने लिखा है उनको मालूम है, कुछ ने लिखा है नहीं है, बहुत अच्छा है, काफी लोगों को इसके बारे में मालूम भी है, बड़ी अच्छी बात है। सिक्योर वेबसाइट जिसमें एस लगा होता है ना, या लोग का सिंबल बना होता है साथ में, जिन्होंने लिखा है बड़ा अच्छा लिखा है, HTTPS लगा होता है साथ में। सिक्योर वेबसाइट्स किस काम आती है, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वगैरह, जो सिक्योर वेबसाइट जिसमें भी कोई पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, उसमें सिक्योर वेबसाइट्स यूज की जाती है ना। तो अब अभी तो मेरे हिसाब से आप लोगों के पास में ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग या ऐसी कोई फैसिलिटीज आपके पास नहीं होंगी, आप जब बच्चे हैं तो, पर जैसे ही आप बड़े होंगे, है ना, या जब भी आपके बैंक अकाउंट वगैरह खुले होंगे, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसी वेबसाइट एक्चुअल में जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है, सेम वैसी की वैसी ही फेक वेबसाइट बनाई जाती है, बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, आप उसको डिफ्रेंशिएट, मतलब बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाते। अखबार में न्यूज आती है काफी बार, मुझे इतना आश्चर्य होता है, अखबार में न्यूज आती है आईएएस से 5 लाख रुपए ठगे गए, आईपीएस से 2 लाख रुपए उसके बैंक से घोटाला किया गया। अब बताओ, अपने तो मानते हैं आईएएस आईपीएस ये तो सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो इतने डिफिकल्ट एग्जाम्स और इतनी बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग लेके आए हुए होते हैं, उनको भी कोई बेवकूफ बना देता है ना। तो अपने को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो फेक चीजें हैं बिल्कुल वो ओरिजिनल जितनी ही आइडेंटिकल होती है, तो अपने को बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। जब भी अपने वेबसाइट्स पे कभी भी कोई भी आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो ना, सबसे पहले तो आप उसको एक अपने सिक्योर लैपटॉप से ही ट्रांजेक्शन करें, कभी भी अपने कोई साइबर कैफे में और बाहर आप ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं करें, है ना। और जो लैपटॉप वगैरह आप यूज कर रहे हो उसमें एक प्रॉपर एंटीवायरस डला हुआ होना चाहिए, है ना, उसमें अपने खुद के ही फेक सॉफ्टवेयर नहीं डाले हुए होने चाहिए, उसमें भी जो भी अपने सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं वो सब ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर होने चाहिए, क्योंकि यदि अपने पायरेटेड चीज डाल रखी है तो अपने खुद ही पायरेटेड चीज डाल रखी है तो वो अपना क्या भला कर देगी, समझ रहे हैं? सर, हाँ जी, sir, this is Bhumika Parikh. I'm really sorry to interrupt you, नो नो, but sir, I just प्लीज क्वेश्चन पूछें आप, sir, अपना वीडियो I ऑन just कर लें, wanted to, sir, वीडियो I ऑन करें। wanted to tell you, yeah, sure, sir. Sir, I wanted to tell you that I was having some connectivity issues. That is the reason. Like, I joined the meeting, I joined the workshop, but like yesterday, I was having some connectivity Bhumika, issues. if you have any question related to current topic, you can speak. Otherwise, you can write in chat box. Sir, I just wanted to inform. That is the reason I joined the workshop late. I just wanted to inform Yeah, you. you It's can okay, just write in Bhumika. chat box. Please, Okay. please Thank you. speak to topic only. Any questions regarding secure website or unsecure website? You can raise hand, please. ओके, सो अभी उसमें एक और चीज और होती है, जो सिक्योर वेबसाइट होती है उसके साथ में एक लॉग का सिंबल बना हुआ होता है ना। अब लॉग के सिंबल पे भी अपने सोचते हैं कि ये सिक्योर वेबसाइट है, लॉग के सिंबल के भी अपने आगे जा सकते हैं, अपने लॉग के सिंबल जो बना हुआ आता है वेबसाइट के साथ में, आप उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट पता चल जाएगा,
है ना। आगे एक सर्टिफिकेट खुल जाएगा, उसमें सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लिखी होगी, उससे अपने पता चल सकता है कि सर्टिफिकेट किसको इश्यू हुआ है। अब आईसीआईसी बैंक की अपने वेबसाइट खोल रहे हैं तो सर्टिफिकेट में नाम आईसीआईसी बैंक लिखा होना चाहिए। यदि एसबीआई बैंक की खोल रहे हैं तो उसमें एसबीआई का बैंक लिखा होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो ये होता है सिक्योर वेबसाइट, और उसका अपने सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आपको यदि समझ आ रहा है तो यस लिखें, कोई नई चीज नहीं समझ आ रही है नो लिखें, क्वेश्चन डालें। ओके, काफी सारे यस आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा टॉपिक आपको बताता हूँ। सबको अवेयर है, टीवी पे भी खूब ऐड वगैरह आते हैं कि कभी भी अपने को ओटीपी नहीं देना चाहिए, है ना। कोई भी अपने पे मोबाइल पे कोई अपने को ओटीपी भेजे और अपने को पता नहीं हो कि ये किसका है, तो अपने को ओटीपी नहीं देना चाहिए। ये तो सुबह से शाम खूब सारे टीवी एड्स वगैरह में अपने को दिखाया जाता है कि नेवर शेयर ओटीपी। कितने बच्चों को ऐसे मैसेज आते हैं, उनको पता है ओटीपी नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है सबको पता है ओटीपी नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओटीपी नहीं देना चाहिए, सबको पता है, अपने ओटीपी नहीं देते, बढ़िया है। पर आपको पता है, आपको भी कई बार पता होगा कि कई सारी एप्स ऐसी होती है अपने मोबाइल में, है ना, जो अपने से ओटीपी पहुंचती नहीं है। बोलती क्लिक हेयर फॉर ओटीपी, अपने क्लिक करते हैं ओटीपी, उसमें ओटीपी आता है और अपने आप आगे चला जाता है। वो ऐप अपने आप ओटीपी ले लेती है ना। तो ओटीपी देने का तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बिना पूछे ही ओटीपी ले लिया अपने से। तो ये भी एक बड़ा रिस्क है। अपने मोबाइल्स में अपने को वही एप्स डालनी चाहिए जो अपने लिए जरूरी हो, जो अपने काम की हो, है ना, जो अपने को पता हो कि ये ट्रस्टवर्दी है, ये अपने इसको यूज कर सकते हैं। अपने को अनवांटेड एप्स अपने मोबाइल्स में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, उनको डिलीट करके रखना चाहिए। उनकी परमिशंस भी देखनी चाहिए कि अपने उनको क्या क्या परमिशंस दे रखी है। बहुत सारी वेबसाइट एप्स ऐसी है जो मोबाइल पे आपको पूरी तरह से आपको ट्रैक करती है, कहाँ आप जा रहे हो, क्या आपका मैसेज आ रहा है, वो आपके मैसेज रीड करती है। अपने को उनकी परमिशन हटा देनी चाहिए कि एसएमएस वो रीड नहीं कर सके अपने, है ना। यदि वो ओटीपी बिना मांगे ही ओटीपी ले लेगी, वो सारा काम ही वो ऐप अपने आप ही कर लेगी, तो अपनी जरूरत ही क्या, अपने को पता ही नहीं चलेगा अपना बैंक खाता खाली हो गया, अपना खाली हो गया, अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट खाली हो गया। अपने क्लिक किया, फादर पापा पूछेंगे कहाँ गया मेरे बैंक का पैसा, आप बोलेगी मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब मोबाइल ने अपने आप ही कर लिया। ठीक है, एनी क्वेश्चंस?